मित्रों, जब तक हमारे मन में विचार चलते रहेंगे, तब तक वो सत्य को छेकने के लिए पर्दे का काम करेंगे। विचार नकली सत्य हैं। जैसे नकली नोट होता है, वो असली नोट को छिपा देता है। हम पहले नकली नोट का यूज करते हैं, असली नोट को पीछे छिपा देते हैं। तो सत्य इसी तरह पीछे छुपा है। आगे जो हमारे दिखाई पड़ता है वो है विचार। इसलिए जो मन से खाली नहीं होगा, मन का जो पर्दा है विचारों से निर्मित, उसको गायब नहीं करेगा, तब तक उसको सत्य का अनुभव हो नहीं सकता। तो यहाँ पर अध्यात्म में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि आप अपने मन को कैसे गायब कर सकते हैं, आप अपने को कैसे गायब कर सकते हैं। उस पर्दे के पीछे क्या है, उस तक पहुंचने के लिए उसको पर्दे को आपको हटाना होगा। और वो पर्दा क्या है? विचारों के द्वारा निर्मित ये जो संसार है, यही पर्दा है। तो इसको गायब करने के लिए आपको पहली बात ये समझना होगा कि ये विचार क्या हैं जो पर्दे का काम करते हैं। विचार क्या है? विचार हैं जो मैं वाला विचार है, वही है। जो मैं हम कहते हैं अपने को, वही मूल विचार है। हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं, सैकड़ों हजारों विचार चलते हैं, वो सब तो उसी एक ही विचार के पत्ते हैं। खास जो विचार होता है वो मैं का विचार ही होता है। उसी एक मैं के विचार को ही निर्मित करने के लिए, उसको ही स्थापित करने के लिए, उसको ही सुरक्षित रखने के लिए और सारे विचार चलते हैं। हमारे मन में ऐसे ही विचार नहीं चलते हैं, उस मैं को सुरक्षा देने के लिए ही चलते हैं। इसलिए विचारों का रूट थॉट है मैं। जैसे एक दरबार में सम्राट होता है, उसके आसपास बहुत सारे सिपाही होते हैं। और वो सिपाही क्यों होते हैं? उस राजा को, सम्राट को सुरक्षा देने के लिए होते हैं। अगर वो राजा वहां नहीं है तो उन सिपाहियों का कोई भी काम नहीं होता है, वो अपने अपने घर चले जाएंगे। ऐसे ही अगर हमारे भीतर मैं वाला विचार नहीं हो, तो बहुत सारे विचार जो है, हजारों विचार है, वो वहां नहीं रहेंगे, वो अपने घर चले जाएंगे। उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने जो विचारों का रूट है, उस रूट को ही अलग कर दिया तो सारे विचार खत्म हो जाएंगे। मगर हम जो मूल विचार है, उस विचार पर हम पहुंचते नहीं, उसको मिटाने का काम नहीं करते, हम पत्ते को काटने का काम करते हैं। जैसे किसी वृक्ष के पत्ते को कोई काटता है तो दोबारा फिर पत्ते आ जाता है, इससे हल नहीं होता। ऐसे हम अपने मन में चलते हुए विचारों को दबाने के लिए जो प्रयास करते हैं, उन विचारों को वहां से निकालने के जो प्रयास करते हैं, कंट्रोल करने का जो प्रयास करते हैं, वो यही काम है। जैसे कोई पत्ते को काट रहा है उस वृक्ष को मिटाने के लिए। पत्ते को काट के वृक्ष कभी नहीं मिटे, उसकी जड़ को काट के ही वृक्ष मिट सकता है। तो विचार भी मन में चलते हुए विचारों को काट के नहीं होगा, उस विचारों का जो रूट विचार है उसको ही काटना होगा। और वो विचार क्या है? वो है मैं वाला विचार है। जो मैं है वो ही खास विचार है असल में। उसी के कारण फिर और सारे विचार पैदा हो गए है। तू के विचार, ऊ के विचार, भविष्य के विचार, सफलता के, असफलता के, भय के, जो कुछ भी हमारे मन में विचार चलते हैं, वो सब उसी एक आई विचार के लिए ही है। इस बात को समझना है। जैसे आपके मन में भविष्य का विचार आया, भविष्य में असफल तो नहीं हो जाऊं, तो ये विचार क्यों आया? किसके लिए ये विचार आया? वो आई वाले विचार के लिए आया। कहीं मैं भविष्य में है, भविष्य से पहले मैं आता है। उसी मैं को अगर भविष्य में कुछ ना हो जाए, इसलिए आपके भीतर और सारे विचार आके आपको योजना बनाते हैं कि मैं भविष्य में असफल ना हो जाए। तो उसी मैं को सुरक्षित रखने के लिए विचार चलते हैं। आपके मन में भय का विचार आया, और वो भय के विचार किसके लिए आया? उसी एक मैं के लिए। अगर मैं मर तो ना जाऊं, है, तो इसी कारण ये भय के विचार आते हैं। तो इसलिए समझना है ये बात। हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं, वो सब मैं वाले जो विचार हैं, उसी विचार को
प्रतिस्थापित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए आते हैं, सुरक्षा देने के लिए, पहरा देने के लिए आते हैं। तो इसीलिए विचारों से अलग होना है, विचारों को गायब करना है, तो आपको समझना होगा कि मैं विचार कैसे पैदा होता है और मैं कैसे खत्म होता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो भ्रांति है हमारी वो ये है कि हम जो मैं वाला विचार है, आई थॉट है, उसको हम इस तरह स्वीकारते नहीं जैसे कि वो भी एक विचार है। हम जो आई वाला विचार है उसको मानते हैं सच। यहाँ पर सबसे बड़ी भूल होती है। हम माइंड में चलते हुए अनेक विचार हैं, ऊ के विचार है, भविष्य के विचार है, लोगों के बारे में विचार है, उन विचारों को हम मानेंगे कि ये विचार है ना? मगर जो हमारे भीतर आई वाला विचार है उस विचार को हम नहीं मानेंगे ये विचार है, हम मानेंगे उसको ये सच है। यहाँ पर भ्रांति हो रही है, इसी कारण हम माइंड से उलझ रहे हैं। हम मैं वाले विचार को एक विचार के रूप में देख नहीं पा रहे, हम उसको एक सत्य के रूप में देख रहे हैं। हमको लगता है मैं का जो विचार है वो सच है, वो पावरफुल है, वो श्रेष्ठ है, वो कुछ कर सकता है। अगर वो चाहे तो अन्य विचारों को कंट्रोल कर सकता है, अन्य विचारों को गायब कर सकता है, अच्छे अच्छे विचारों को ला सकता है। वो विचारों का कंट्रोलर है, वो आई वाला विचार। हम इस तरह सोचते हैं, जबकि ये झूठ है। क्योंकि जो मैं वाला विचार है वो भी ऐसे ही एक विचार है जैसे अन्य विषयों के बारे में विचार है। आपके भीतर जो मैं है वो सच तो नहीं है। अगर मैं सच होता तो फिर ये बात सही होता कि ये मैं सच है, ये पावरफुल है, ये श्रेष्ठ है, विचारों को ये कंट्रोल कर सकता है, अच्छे अच्छे विचारों को ये ला सकता है, ये हो सकता। मगर मैं भी मानी हुई बात, आप आंख बंद करके देखो अपने भीतर, वहां पर कोई मैं आपको अनुभव में नहीं आएगा, है ना? मैं है ही नहीं, वो एक मान्यता है, वो एक, इसीलिए मैं एक विचार है। जैसे अन्य, जैसे पेड़ एक विचार है, किसी वस्तु को आपने नाम दे दिया पेड़, ऐसे ही आपने अपना नाम दे दिया मैं, है नहीं वहां, तो एक मानी हुई बात है। तो जो है नहीं, जो मान्यताओं के द्वारा पैदा हुआ उसको हम सच मानते हैं और उसको श्रेष्ठ मानते हैं और उसको पावरफुल मानते हैं और ये समझते हैं कि वो माइंड को कंट्रोल कर देगा। इसी कारण हम माइंड के साथ संघर्ष करते रहे। हमारे माइंड में जो लगातार संघर्ष है वो क्या है? वो आई वाला जो विचार है वो दूसरों वाले अन्य जो विचार है उसके साथ वो संघर्ष करता रहता है। मगर इस संघर्ष में हम कभी सफल नहीं हो पाते। कोई भी आदमी अपने मन में चलते हुए विचारों को कंट्रोल कर नहीं सकता। वो कितना प्रयास करते हैं ना, जितना वो प्रयास करेंगे और ज्यादा विचार आने लग जाते हैं और वो पागल हो जाता है। जो आदमी पागल हो जाता है इसी कारण होता है, वो संघर्ष करते 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 पागल ही हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैं वाला विचार है वो भी अन्य विचार जैसा एक सामान्य विचार ही है। वो अपने जैसे दूसरे विचारों को कंट्रोल कर नहीं सकता, और इसमें भी मैं वाला विचार है एक, और अन्य विचार है हजारों करोड़ों, है ना? इतने सारे विचारों को एक विचार मैं वाला वो कैसे कंट्रोल कर सकता है ना? इसलिए इस भूल में कभी नहीं पड़ना है कि मैं वाला विचार दूसरों व अन्य विचारों को कंट्रोल कर सकता है। तो कृष्णमूर्ति का जो इसमें एक सूत्र है, द थिंकर इज द थॉट, इसको अच्छे से समझना। कृष्णमूर्ति कहते हैं जो हमारे भीतर आई वाला विचार है वो अपने को मानता है मैं थिंकर हूँ, है, और अन्य विचारों को हम मानते हैं कि वो थॉट है। और थिंकर थॉट को कंट्रोल करना चाहता है और कर रहा होता है और इसमें असफल होता जाता है। मगर जो थिंकर है वो क्या है? वो भी थॉट है, वो भी अन्य विचार जैसे ही एक विचार है। इसलिए अपने मन में चलते हुए विचारों को कंट्रोल करना ये एक मूर्खता की बात है। तो यही पर आपको समझना है, यही समझ आपको आगे ले जाएगी, आपके जीवन में क्रांति लेकर आएगी, है? क्योंकि हम अभी तक जिस तरह जीते हैं उसमें ये होता है कि मैं वाला विचार अन्य विचारों के साथ संघर्ष करता है। तो इस संघर्ष के साथ हम उलझते रहते हैं और हम मन के पर्दे के पीछे जा नहीं पाते।
उस पर्दे को हम हटा नहीं सकते, संघर्ष करते रहते ना। मगर जब हम समझेंगे मैं वाला विचार भी अन्य विचार जैसा ही एक विचार है, फिर हम मन के साथ संघर्ष नहीं करेंगे, मन को कंट्रोल भी हम नहीं करेंगे, ये समझ पाएंगे, तो फिर हम मन को छोड़ देंगे, विचारों को कंट्रोल करना भी छोड़ देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपके मन में विचार खत्म हो जाएंगे, फिर आपके मन में आई वाला विचार नहीं बचेगा है। जब तक आई वाला विचार बचेगा तब तक तो दूसरे विचारों के साथ संघर्ष करता रहेगा। मगर आप समझेंगे आई वाला विचार भी दूसरे विचार जैसा ही मानी हुई बात है, तो फिर आप संघर्ष नहीं करेंगे, तो फिर आई वाला विचार नहीं बचेगा। जब आई वाला विचार नहीं बचेगा तब फिर और विचार भी नहीं बचेंगे क्योंकि और विचार तो उसी एक आई वाले विचार को संरक्षण करने के लिए आते थे। जब सम्राट दरबार में नहीं रहेगा तो सिपाही भी वहां नहीं रहेंगे। तो जब आई वाला विचार नहीं रहेगा तब तब ही आप विचारों से खाली हो जाएंगे। जब आप विचारों से खाली हो जाएंगे तब पर्दा वहां से हटा विचारों का, फिर जो भी है सत्य आपको वहां प्रकट हो जाएगा। सत्य है निर्विचार, सत्य है साक्षी। सत्य क्या है? साक्षी। तो वो साक्षी का अनुभव आपको उसके बाद ही पता चलेगा। मगर फिर भी आपके मन में ये आदत है बहुत पुरानी, अपने को आई कहने की, मैं कहने की। हम लगातार मैं कहते आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं की आदत पुरानी होने के कारण हम इतनी जल्दी इसको हटा नहीं पाएंगे। तो फिर आपको एक दूसरा प्रैक्टिस करना होगा। जब भी आपके मन में कुछ भी विचार चले, आपको ये प्रश्न करना होगा कि ये विचार किसके लिए चले। जैसे भविष्य के बारे में विचार चले, भूतकाल के विचार चले, भय के विचार चले, कुछ भी विचार चले, तो विचारों से परेशान नहीं होना, उसको कंट्रोल भी नहीं करना, क्योंकि कंट्रोल कौन करेगा? जो करेगा वो भी एक विचार है। तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करना है वहां, ये विचार किसके लिए चला? फिर आंसर आएगा मेरे लिए, मैं के लिए चला। फिर आपको ये प्रश्न करना, ये मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं पर शंका करना है, मैं हूं कि नहीं, इस पर शंका करना है। आप पाएंगे मैं नहीं है। आप अपने भीतर देख के निरीक्षण करके जानना है कि कहां पर है मैं, तो आप पाएंगे कि मैं नहीं हूं। तो फिर ये विचार किसके लिए चले? मैं के लिए। मैं कहाँ है? मैं है ही नहीं। तो मैं नहीं हूं, इस भाव में आपको रहना है। फिर और विचार आपके मन में नहीं चलेंगे। फिर आपने विचारों का जो रूट है उसको ही उखाड़ के फेंक दिया, तो फिर आप विचारों से खाली हो जाएंगे। तो मैं नहीं हूं, या मैं कौन हूं, या मैं हूं कि नहीं हूं, कुछ भी आप कहें, मैं के ऊपर शंका करना है आप, है? मैं के ऊपर शंका करना है, और मैं नहीं हूं या मैं हूं कि नहीं हूं, तो ऐसा चिंतन करना है। तो ऐसा चिंतन करने से मैं तो वहां है ही नहीं, वो तो झूठा है, मानी हुई बात है। तो मैं नहीं बचेगा, मैं नहीं बचेगा तो फिर विचार नहीं बचेगा, मैं का विचार नहीं बचेगा, फिर और विचार भी नहीं बचेंगे। तो आप विचारों से खाली हो जाएंगे और मन आपका डिसिपियर हो जाएगा। आप वहां मैं जैसा कुछ बचेंगे नहीं, तो ही आपके भीतर जो है, जो सत्य है, उसका आपको अनुभव होगा।